नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिफ्लेक्टिव जर्नल को लेकर के, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी छात्रों के लिए या ऐसा कहें कि किसी भी अध्यापकों के लिए भी। लेकिन मुख्यतया अगर हम देखें तो स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है। ये मुख्यतया स्टूडेंट के लिए होता है, मुख्यतया ये छात्रों के लिए होता है। दरअसल इसको अगर हम परिभाषित करें उसके पहले इसके हम बैकग्राउंड और भूमिका को समझ लेते हैं, और मुझे लगता है कि इस भूमिका को समझने के बाद आप बहुत इजी वे में आप रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है इसके तमाम तथ्यों को आप जान सकेंगे। अब ये मान लीजिए कि एक बीएड का छात्र है। कौन है? एक बीएड का छात्र है। अब बीएड का छात्र है और वो कहां पर गया? इंटर्नशिप पर। अब ये इंटर्नशिप पर गया बीएड का छात्र, तो वहां पर क्या होता है कि कम से कम 40 से 50 दिन का क्या होता है, तो वो ट्रेनिंग करने जाता है। अब ये जब ये वो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, 40 से 50 दिन तक एक प्रकार से इंटर्नशिप पर जाता है। तो इंटर्नशिप पर जाने के पश्चात वो क्या करता है, तो छात्रों को पहले क्या करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है। उसके पहले जब वह जाता है छात्र वहाँ पर 40 से पहला दिन, अब ये पहला दिन जब वो गया तो सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ के पहले प्राचार्य से भेंट करेगा, प्रिंसिपल से भेंट करेगा, फिर बहुत सारे टीचर्स जो होंगे उनसे वो मुलाकात करेगा। अब टीचर्स को एक शुभकामनाएं या एक गुलदस्ते के साथ वो क्या करेगा, एक उनका स्वागत करेगा या उनको अभिनंदित करेगा। अब ये आप समझिए इस बात को, वो जो पहला दिन गया अपने इंटर्नशिप पर, उसको 40 से 50 दिन तक इंटर्नशिप करना है। अब वो पहला दिन जो गया, पहले दिन जो परिचय किया, किससे? प्रिंसिपल से सबसे पहले परिचय किया, फिर टीचर्स से परिचय किया, फिर वो सभी सब्जेक्ट के टीचर्स से परिचय किया कि वो फलाने सब्जेक्ट के ये गणित के हैं, ये सोशल साइंस के हैं, ये संस्कृत के हैं, ये मैथमेटिक्स के हैं, ये इंग्लिश के हैं, जो भी है सबसे वो क्या करता है, परिचय करता है। अब यही चीज आपको इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब सबसे पहले रिफ्लेक्टिव का मतलब, ये रिफ्लेक्शन से मतलब होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज जब हम आईने के सामने में जाते हैं तो आईने के सामने में हम क्या देखते हैं, खुद को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी टॉर्च है और किसी टॉर्च को जब आप किसी आईने पर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे भाग में जाता ही नहीं जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये रिफ्लेक्टिव जर्नल भी क्या होता है, एक या तो जर्नल होता है, एक पत्रिका होती है, या फिर एक डायरी होती है, इसको हम रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं या रिफ्लेक्टिव जर्नल भी कहते हैं। कोई भी नाम आए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो छात्र होता है वो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या लिखता है। अब प्रतिदिन की जो दिनचर्या लिखता है उसमें उसने किसी भी पाठ को क्या सीखा, कैसे सीखा, किस मामले में सीखा, कैसे सीखा, फिर उसका परिचय होता है, उस पाठ का प्रभाव क्या पड़ा और पाठ का निष्कर्ष क्या हुआ। ये मुख्यतया इस डायरी के माध्यम से, इस जर्नल के माध्यम से पहला पड़ाव क्या होता है, परिचय, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या होता है, प्रभाव, और तीसरा पड़ाव क्या होता है, निष्कर्ष। अब ये तीन ही चीजों मुख्य तौर पर ये तीन चीजों पर ये अटका हुआ है, क्या, रिफ्लेक्टिव जर्नल या रिफ्लेक्टिव डायरी। अब हम इसको यहां पर ऐसे समझते हैं कि जो भी कोई बच्चा गया इंटर्नशिप पर वो पहला दिन गया,
उसका वो सबसे परिचय करता है, उस परिचय करता है अब वहाँ के छात्रों से, वहाँ के टीचर्स से, वहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात परिचय करने के बाद वो क्या करता है, छात्रों से भी परिचय करता है। अब छात्र से भी परिचय करता है तो मुख्य तौर पर जब हम पहला दिन हमारा कैसा रहा उसका क्या लिखेंगे कि हम गए, अपने विद्यालय गए और विद्यालय में एक गुलदस्ते के साथ मैंने प्रिंसिपल से भेंट किया, फिर बाकी टीचर्स से उनका भी परिचय वहाँ पर दे सकता है, फिर छात्रों से मैंने मुलाकात की। ये सारी चीज़ किस में आएगा, तो परिचय में आएगा। अब उससे मिलने के पश्चात उस पर प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि वो पहला दिन जाता है तो वो पढ़ाने ही तो नहीं लगता है कि हाँ एकदम से धड़ धड़ चलो क्लास में चलो पढ़ाने लगता है, ऐसा तो नहीं है। अब ये उन लोगों से या छात्रों से या टीचर्स से या प्रिंसिपल से मिलने पर उनके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ा, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थीं, वहाँ के वातावरण कैसे थे, वह जिस स्कूल में गया वहाँ का किस प्रकार से उस पर असर पड़ा, प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, वहाँ का छात्र के लिए वातावरण कैसा है, वहाँ का मनोरंजन कैसा है, वहाँ का खेल का जो गतिविधियाँ हैं या एक्स्ट्रा जो हमारा कैरिकुलम होता है वो किस प्रकार की चल रही है, मतलब कुल मिलाकर के उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो लिखता है और वो फिर कुल मिलाकर के निष्कर्ष लिखता है। तो आप ये जानिए कि जब हम प्रतिदिन जाते हैं तो प्रतिदिन हम कम से कम ये 3 चीज़ों को कम से कम 2 से ढाई पन्ने में, पेज में, आप ऐसा कह सकते हैं 2 से ढाई पेज में हम इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। पहले परिचय, तो परिचय हम कुछ हद तक वहाँ पर आप 5 से 10 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। फिर प्रभाव जो पड़ा उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है और फिर निष्कर्ष भी थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है। यही हम 2 से ढाई पेज में इसको प्रतिदिन लिखते हैं। तो अब जब हम प्रतिदिन, पहला दिन हम गए तो हमारा क्या था, फिर दूसरा दिन जब हम गए, तीसरा दिन गए, चौथा दिन गए, 5वां दिन गए, इस प्रकार से 40 से 50 दिन जब हम गए तो प्रत्येक दिन का प्रत्येक दिन ही लिखना है और जो कुछ घटित हुआ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखना है। कोई भी बनावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी संस्मरण से जुड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो मतलब एकदम से जो हमने केवल वो कल्पना वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे साथ बीती, जो भी चीज़ें हमने वहाँ पर देखा, जो भी चीज़ों से हमने परिचय किया, जो भी चीज़ें हमें प्रभावित की, जो भी चीज़ें सारी वस्तुतः वहाँ पर हुई, उसी का सारा कुछ निष्कर्ष यहाँ पर कुल मिलाकर के लिखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परिचय के साथ जब हम प्रभाव की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप कुछ जो छायाचित्र का मतलब होता है फोटो, अगर आप फोटो क्लिक करके, चाहे आपने गुलदस्ता भेंट किया या टीचर्स के साथ मुलाकात की या छात्रों के साथ आपने गतिविधियाँ की, मतलब उन सारी चीज़ों को आप फोटो क्लिक करके भी वहाँ पर आप उस डायरी में आप लगा सकते हैं। आपने परिचय वहाँ पर लिख दिया, परिचय के बाद आपने प्रभाव दिया, प्रभाव के ही कुछ कॉलम में आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। वो और ज़्यादा आपकी डायरी को, आपके जर्नल को और ज़्यादा क्या करेगा, अच्छा बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। फिर आप निष्कर्ष वहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक दिन का अलग अलग होता है, ये तो हमने बता दिया। अब किसी भी, ये तो बीएड के स्टूडेंट के माध्यम से मैंने बताया। अब छात्र, कोई भी छात्र जब अपनी डायरी को मेंटेन करता है तो क्या करता है कि अब वो मान लीजिए कि प्रत्येक दिन जाता है पढ़ता है। अब प्रत्येक दिन जाता है पढ़ता है तो वो क्या करता है, एक पाठ के बारे में उसने क्या क्या पढ़ा। अब पाठ का परिचय, पाठ से उस पर क्या प्रभाव पड़ा, पाठ से उन्होंने क्या सीखा, ये सारी चीज यहां पर लिखना है। फिर पाठ का संपूर्ण रूप से निष्कर्ष क्या है वो लिखेगा। अब इनमें सारी चीज़ों का, इसमें तो पहले में परिचय दे देगा कि हाँ पाठ में ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में है तो गांधी जी का थोड़ा सा परिचय उसने दे दिया। फिर इसमें इस पाठ का ये जो प्रभाव है, ये सबसे एक क्या कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है।
इसी पर सारा कुछ टिका हुआ है। अब इसमें उसने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको संक्षिप्तीकरण के माध्यम से लिखेगा, क्योंकि पूरा पाठ तो वहां पर उतारना नहीं है। तो मुख्यतया उसने पाठ के जो स्वरूप थे उस पर मुख्यतया मुख्य सारी चीजें मुख्यांश ये कह सकते हैं कि मुख्यांश जो था वो क्या सब था, कुछ उसको शॉर्ट में उसको वहां पर क्या करेगा, यहां पर लिखेगा। और शॉर्ट में लिखेगा तो उसका मुख्य तौर पर संपूर्णतया एक निचोड़ उसका क्या होता है, ये प्रत्येक दिन उसके माध्यम से वो लिखेगा। अब जब वो ऐसी डायरी प्रत्येक दिन लिखता जा रहा है तो उसका क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। वो जब देखेगा, पास्ट को देखेगा, उसको उल्टाएगा, वो पलटाएगा, तो उसको संस्मरित होगा कि मैंने इसमें मुख्यतया मैंने इस पाठ से क्या सीखा है, मैंने क्या जाना है, मुख्यतया मुख्यांश इसमें क्या, इस पाठ के माध्यम से मुख्यांश क्या हैं, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। अब ये यहाँ पर जानिए कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है अर्थात रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, उसमें शिक्षक भी क्या करते हैं, तो शिक्षक भी अपना वहाँ पर जो भी उन्होंने अनुभव किया उसके माध्यम से छात्रों के बारे में, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वहाँ पर वो ऐड करते हैं। वो कर सकते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन करना चाहिए, ये करना चाहिए या करते भी हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो जो भी उस, मान लीजिए कि ये बीएड का इंटर्नशिप है। अब जब बीएड का इंटर्नशिप है, छात्र इंटर्नशिप वाले जो छात्र हैं बीएड के, वो गया छात्र पढ़ाने के लिए। अब शिक्षक उस विषय के वहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो अनुभव किया वो उस पाठ के माध्यम से यहाँ पर अपना दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो छात्र बनाता है डायरी, उसके माध्यम से उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, किस माध्यम से सीखा, कैसे सीखा, ये सारी चीज़ों का अपना ओपिनियन शिक्षक भी वहाँ पर दे सकते हैं। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब ये आप देखेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक, अब आप कहेंगे कि अगर नकारात्मक देंगे तो कुंठित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको इस माध्यम से बताएंगे, उसको इस माध्यम से अगर नकारात्मक भी देना है तो उसको इस माध्यम से बताएंगे कि तुम्हें यहां पर ये पर्टिकुलर जो अंश है इसमें तुमने अच्छा नहीं किया, पर्टिकुलर यहां पर जो तुमने ये चीज बताया, यहां पर जो तुमने व्याख्यायित की, ये सब सारी चीजें छात्रों को, ये सब सारी चीजें अच्छी नहीं थी, उसको इस प्रकार से किया जा सकता है। तुम अगर नेक्स्ट डे जब करोगे तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इस प्रकार से अगर करोगे तो बहुत ही उत्तम तुम्हारे पाठ्य योजना और तुम्हारी प्रभावशीलता भी बहुत अच्छी होगी। ठीक उसी प्रकार से कुछ मुख्यांश जो चीज़ें हैं उसको छात्रों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो उसको भी पॉजिटिव पॉइंट में उसको निखारते हुए वो लिखेंगे या कहेंगे कि तुमने ये सब सारी जो चीज़ें की हैं वो बहुत ही उम्दा सारी चीज़ें थीं। अर्थात इस माध्यम से हम जान सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल एक ऐसा माध्यम है जो मुझे खुद को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम उन चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे बारे में वो सारा रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक को भी आसानी होती है कि शिक्षक क्या करते हैं, उसके भावी जो जीवन है उसको भी तय कर सकते हैं, या उसके व्यक्तित्व को डिसाइड कर सकते हैं, या उसमें क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उन सारी चीज़ों को निखार सकते हैं और उसके मार्गदर्शन करते हुए उस छात्र को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर छात्र खुद भी उन सारी चीज़ों को जब पढ़ेगा खुद के बारे में, क्योंकि उसने खुद से लिखा है, छात्र खुद से लिख रहा है। अब छात्र जब खुद से लिख रहा है तो उसने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, सारी चीज़ों को उसने लिखा है, तो वो कल को जब पढ़ेगा तो वो खुद से अपनी गलती से सीख करके अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत बना सकता है। तो ये एक प्रकार से प्रतिपुष्टि का काम करता है, फीडबैक का काम करता है। ये किस माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, इस पत्रिका या डायरी के माध्यम से एक प्रकार से फीडबैक का काम करता है। मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल को आपने समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।